वह चिड़िया जो। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में। जन्म स्थान कमासिन, बांदा, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि। इस कविता को माइंड मैप के द्वारा समझाना चाहूंगी। इस कविता में वर्तमान काल के बारे में बताया गया है। जैसे मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। ये कौन कह रहा है? ये कह रही है चिड़िया। योजक चिन्ह के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। नए शब्द जैसे विजन, विजन का अर्थ होता है जंगल। गर्वीली, गर्वीली का अर्थ होता है गर्व करने वाली। इसी प्रकार इस कविता में विशेषण के बारे में बताया गया है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की विशेषता बताई गई है, जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया। इस कविता में विलोम शब्द को भी बताया गया है, जैसे छोटी, छोटी का विलोम क्या होता है? बड़ी। प्यार, प्यार का विलोम क्या होता है? नफरत। बहुत, बहुत का विलोम क्या होता है? कम आदि। इस कविता में कवि ने हमें नीले पंखों वाली चिड़िया की विशेषताओं के बारे में बताया है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दान, रुच से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यह कविता एक छोटी सी चिड़िया के बारे में है, जिसके नीले रंग के पंख हैं। इस कविता में कवि हमें यह बताना चाहते हैं, जैसे इस चिड़िया के अंदर जो गुण हैं, जो जो विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं हम में भी होनी चाहिए। इसकी पहली विशेषता है ये ज्वार के दाने खाती है, जो कि कैसे हैं? दूध भरे कच्चे ज्वार के दाने खुशी से खाती है। ये अपने खाने से खुश है। जैसे चिड़िया अपने ज्वार के दाने से खुश है, इंसान को भी इसी तरह थोड़े से में संतोष कर लेना चाहिए। इस कविता में चिड़िया ज्वार के दाने खाती है, जिसके बाली के दाने मोटे अनाजों में गिने जाते हैं। चिड़िया को कच्चे ज्वार के दाने पसंद है, क्योंकि उसमें दूध जैसा रस भरा रहता है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया की दूसरी विशेषता यह है कि ये बहुत पुराने जंगल में रहती है, और उस पुराने जंगल में रहकर भी बहुत खुशी से गाने गाती है। उसको अपने इस पुराने जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार है। चाहे जंगल में कितनी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, वे अपने जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वह अपने जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इस प्रकार कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को भी मधुर वाणी बोलना चाहिए। जब भी बोलो मीठा बोलो, जीवन में कड़वाहट मत आने दो। चिड़िया की तरह मीठा बोलकर सभी का दिल जीतना चाहिए। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी, दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चिड़िया की तीसरी विशेषता यह है कि उसे जब भी प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए वह बहुत तेजी से बहती हुई नदी में जाकर पानी पीती है। उसे डर नहीं लगता कि वह नदी में बह जाएगी, उसकी जान भी जा सकती है। चिड़िया निडर है। इसी प्रकार कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि इंसान को भी किसी भी विषम परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। चिड़िया की तरह निडर बनना चाहिए।
इस कविता में चिड़िया उफनती नदी से पानी पीती है। उफनती नदी का अर्थ है नदी में बहुत तेजी से बहाव का आना। इस कविता के नए शब्द कुछ इस प्रकार हैं। रुचि मतलब इच्छा, पसंद। विजन मतलब जंगल। गर्वीली मतलब गर्व करने वाली। खातिर मतलब के लिए। चढ़ी नदी मतलब उफनती नदी। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि इंसान को भी चिड़िया की तरह संतुष्ट, साहसी और मीठी बोली बोलकर सभी का दिल जीतना लेना चाहिए। धन्यवाद।